हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम, और यहाँ पे फ्रैक्शंस के बारे में कुछ सीखेंगे। फ्रैक्शंस यानी भिन्न, सबको पता है। फ्रैक्शंस क्या होता है, पता है ना। इसको बोलते हैं भिन्न। अब क्या होती हैं भिन्न, और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली है यहाँ पे। तो वन बाय वन आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आती है क्लासिफिकेशन। अ कॉमन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है सबसे पहले तो वो समझ लीजिए। ठीक है, कॉमन फ्रैक्शन होता है इज रिटर्न इन फॉर्म ऑफ ए बाय बी। किस फॉर्म में लिखा होता है ये? ए बाय बी की फॉर्म में लिखा होता है, ए बाय बी। Where a and b both are integers, a और b दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं बच्चों। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन होनी चाहिए कि भाई a और b क्या है, दोनों ही इंटीजर हैं, और b क्या है, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर b 0 के बराबर हो गया तो फिर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। Here a is numerator, a क्या होता है? न्यूमरेटर है, एंड b is डिनोमिनेटर। कॉमन फ्रैक्शंस आर ऑल्सो नोन एज सिंपल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं a बटे b की, तो a है न्यूमरेटर और b है डिनोमिनेटर। b क्या है? डिनोमिनेटर। हाँ, न्यूमरेटर जिसको ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर जिसको नीचे लिखते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इसी तरह से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। इनको हम सिंपल फ्रैक्शंस भी बोलते हैं, ये याद रखें। अब देखिए, कुछ नंबर्स हैं जैसे 1/2 और 1/4। इन इस टाइप के नंबर्स को हम फ्रैक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये a बटे बी फॉर्म में है ना, a बटे बी की फॉर्म में है। a की जगह यहाँ पे a लिखा है, b की जगह यहाँ पे 2 लिखा है। इसी तरह यहाँ पे a की जगह 1 और b की जगह 4 लिखा है। बोथ दीज फ्रैक्शंस हैव वन एज न्यूमरेटर, है ना। इन दोनों में न्यूमरेटर क्या है? 1 है, जबकि डिनोमिनेटर क्या है? 2 और 4 हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? हर। और न्यूमरेटर को अंश। ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो न्यूमरेटर इन फ्रैक्शन में कौन से हैं, डिनोमिनेटर कौन से हैं, पता लग गया। 1 है न्यूमरेटर, 2 और 4 हैं डिनोमिनेटर्स रिस्पेक्टिवली। फ्रैक्शंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन होता क्या है, तो ये समझ में आए। किसी भी पूरी चीज का अगर हिस्सा हमें बताना है तो उसको फ्रैक्शन की मदद से हम बताते हैं। जैसे एक रोटी है आपके पास, ये पूरी एक रोटी है। अगर आपने इस रोटी में से आधी रोटी ले ली, तो ये रोटी खा ली आपने, तो क्या बच गई? कितनी रोटी खाई? 1/2 रोटी खाई आपने। फ्रैक्शन क्या बताते हैं? होल का पार्ट बताते हैं। अब मान लीजिए इस रोटी में आपने सिर्फ इतना पोर्शन खाया है, तो कितना खाया है? टोटल 4 हिस्से किए और उसमें से एक पोर्शन खाया है, तो 1/4 हो गया। इस तरह से किसी भी होल का, पूरी चीज का कुछ पार्ट अगर दर्शाना है, शो करना है, तो आप फ्रैक्शन की मदद से कर सकते हैं। अब देखिए, 3 टाइप की फ्रैक्शंस होती हैं। फ्रैक्शन कैटेगराइज की जा सकती हैं 3 तरह। एक तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां तक अगर समझ में आ गया है, इसको नोट कर लेंगे, फिर हम आगे करते हैं।
ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो भिन्न होती हैं वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो 3 प्रकार की हमने भिन्न देखी यहाँ पे, क्या क्या है? एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उचित भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न बोल सकते हैं इसको। और मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। 3 अलग अलग टाइप की फ्रैक्शन हो गई। चलिए अब ध्यान देंगे यहाँ पे, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्वल, अगर दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो जाते हैं किसी भी भिन्न में, तो क्या बोलेंगे हम? जैसे 3/3 है, 5/5 है, कुछ भी ले लीजिए, 9/9 है, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? वो 1 होगी। क्या होगी? 1 हो जाएगी। समझ में आ गया? जैसे 9/9 है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, एक तो ये चीज है। We know that an improper fraction is always greater than 1 and a fraction is always less than, proper fraction is always less than 1. Therefore, we can say that any improper fraction is always greater than any proper fraction. For example, the improper fraction is 11/9 is greater than the proper fraction 5/7. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए, है ना? तो देखिए, हम डिनोट करते हैं न्यूमरेटर को n से और डिनोमिनेटर को d से। न्यूमरेटर को n से डिनोट करेंगे, डिनोमिनेटर को d से। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो सकते हैं, ये हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल 1/4 था, 3/5 था, 7/11। न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ठीक इसका उल्टा होने वाला है, न्यूमरेटर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से 2/1, 3/2, 5/3 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। एंड मिश्रित भिन्न में एक होल नंबर आ जाएगा और बाकी फ्रैक्शन होगा 2 होल 1/3। ये क्या है? मिश्रित भिन्न है। ठीक है, 5 होल 1/7 या 2/7, कुछ भी लिख दीजिए, ये मिश्रित भिन्न है। और भी बहुत सारी हो सकती है। तो यहाँ पे अब एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी भिन्न का बराबर है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब अगर किसी भी भिन्न का डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है तो वो भिन्न 1 से छोटी होगी हमेशा। ठीक है, और किसी भिन्न का डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो वो भिन्न 1 से बड़ी होगी। देखिए कैसे डिवाइड करके देखेंगे तो आपको उत्तर पता लगेगा। जैसे अगर मैं इसको भाग करके देखूं, किसको? 1/4 को। ठीक है, तो कैसे भाग करेंगे? 4 0 0, कुछ नहीं था इसीलिए हमने ये 1 बच गया और एक 0 उतार लिया। दशमलव के बाद फिर आएगा 4 2 8, कितना बच गया? 2 बच गया, फिर एक 0 हमने उतार लिया और 4 5 20। तो ये कितना आया है? 0.25 आया है अगर हमने इसका उत्तर निकाला। इसमें से किसी को भी आप भाग करके देखिए, दशमलव में आपको पता लगेगा कि ये 1 से छोटा है ना? 0.25 1 से ऑब्वियसली छोटा होगा। तो यहाँ पे जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 से छोटे रहेंगे। वहीं पे अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी 5/3 देख लीजिए, तो 3 1 3, 2 बच गया, फिर हमने एक 0 यहाँ से उतार ली, तो 3 6 18, यहाँ 18 आ गया, 2 बच गया और चलता रहेगा। तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए 1.6 ऑब्वियसली 1 से तो बड़ा होगा, आगे चाहे कितने डेसिमल नंबर्स आ जाएं, लेकिन ये 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 से बड़े होंगे। ये चीज समझ में आ रही है?
अब देखिए, यही बात इस स्टेटमेंट में बताने की कोशिश की गई है आपको। क्या कोशिश की गई है कि भाई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो एक से हमेशा बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा हुआ? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से। एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एक उचित भिन्न जो होती है वो हमेशा एक से छोटी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई विषम भिन्न उचित भिन्न से क्या होगी? बड़ी होगी हमेशा। ठीक है, समझ में आ रहा है? भाई अगर एक से बड़ा होगा वो भिन्न, तो भाई जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उससे तो ऑब्वियसली बड़ी होगी हमेशा, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन एक से हमेशा छोटा रहता है। तो ये चीज समझाने की कोशिश की है, एग्जाम्पल भी दिया है। ये क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन से। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे इसको, फिर आगे समझेंगे हम। ठीक है बच्चों, कर लिया है हमने नोट डाउन। चलिए आगे देखते हैं अब। ये भी आपको समझाया गया है। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब, भाई अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तो कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में भी बदल सकते हैं। समझ में आ रहा है? इट कैन बी easily understood with the help of example. Let us convert improper fraction 34/15 into mixed fraction. ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझने की कोशिश करते हैं। 34/15 है। ठीक है, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे divide the numerator by denominator of improper fraction to obtain the quotient and remainder। तो हमेशा अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपका, ठीक है, इनको डिवाइड कर देंगे। द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 34 है, डिनोमिनेटर 15 है। तो कैसे भाग करेंगे? 15 को 34 से हमने भाग कर दिया। ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। कितना आ जाएगा? 15 इंटू 2 30। 4 बच गए, तो 4 बच गया आपके पास शेष, रिमाइंडर। ये आ गया क्वोशिएंट। और अब क्या करना है? इसमें क्वोशिएंट 2 आया है और रिमाइंडर 4 आया है। The improper fraction then can be expressed as a mixed fraction by writing, इस फॉर्म में लिखेंगे हम इसको। ठीक है, किस फॉर्म में लिखेंगे? क्वोशिएंट तो होल में आ जाएगा, जो क्वोशिएंट होगा वो होल में आ जाएगा। रिमाइंडर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, है ना। डिनोमिनेटर कभी नहीं बदलेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में करें या फिर मिक्स से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, आपके पास डिनोमिनेटर हमेशा सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो क्वोशिएंट यहाँ एज ए होल आ जाएगा, बचा डिनोमिनेटर वो ऊपर लिख देंगे हम। सिंपल है। तो क्या लिखेंगे इसको? अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो हमारे पास रिमाइंडर तो 15 है, तो पहले आप रिमाइंडर ही लिख दीजिए चाहे। अब क्वोशिएंट क्या है? 2 है, तो क्वोशिएंट एज ए होल आ जाएगा। और जो इसका रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा? वो 4 है, तो वो यहाँ ऊपर लिख देंगे। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको अब नोट कर लीजिए। ठीक है, ये स्टेप्स हैं, इनको भी देख लेंगे।
ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है नोट डाउन? ये इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है, जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे। तो चलिए इसको लिख लेंगे। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है और उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, होल नंबर जो है उसके साथ डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और फिर इनकी जो मल्टीप्लिकेशन आएगी इन दोनों की, उसमें न्यूमरेटर ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। डिनोमिनेटर मैंने बताया था कभी बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी आप नंबर करके देख सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास है कितना, 3 होल 4/5, ये है, ठीक है। इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करना है, होल नंबर यहाँ पे 3 है, 3 की किससे मल्टीप्लीकेशन होगी, डिनोमिनेटर से जो कि 5 है, और इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें क्या न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, क्या हो जाएगा अब ये 5 × 3 15 प्लस 4/5, 15 और 4 19/5, ये आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन से। समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझे हैं, उनको आप रिवाइज करें होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।